नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बीते एक महीने से हम तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये मामला एक बार फिर चर्चाओं में फिर आया जब सुशांत के पिता के सिंह साहब ने जुलाई के एंड में पटना के राजीव नगर थाने में जाकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके कुछ साथियों पर आरोप लगाए। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में ठनी हुई और उसके बाद मुंबई पुलिस पूरे तरीके से मामले को गुमराह कर रही थी। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि मुंबई पुलिस जो है वो सुशांत के खुदकुशी मामले में पूरे तरीके से सवालों से के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जांच सही तरीके से नहीं की। यहाँ तक कि इन्होंने सुशांत मामले की एफआईआर भी दर्ज नहीं की। सुशांत के फैंस और सुशांत के करीबी ये चाहते हैं कि उन्हें पता लगे कि आखिरकार सुशांत ने किन कारणों की वजह से खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लिया और अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। ऐसे में सुशांत के वकील, सुशांत के पिता के वकील जनरल सॉलिसिटर विकास सिंह ने ऐसे तीखे सवाल दागे हैं जिसके बाद अब हर कोई सवालों के घेरे में आ गया है। मैं उन सवालों के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं, फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कुछ और बड़े खुलासों पर भी बात करेंगे। साफ तौर पर जो वकील साहब का कहना है, उनका कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के मामले में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, वो अचानक उसका जो तेवर है वो कैसे बदल गया। उन्होंने कहा कि जब सुशांत की मौत हुई तो वो पूरे परिवार को रिया के बारे में बता रहा था, रिया के खिलाफ भड़का भी रहा था परिवार को, और एकदम से जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर सिद्धार्थ पिठानी के तेवर बदल गए। उसके बाद क्राइम सीन पर छेड़खानी जो है वो की गई है। ये कहना है सुशांत के वकील जनरल सॉलिसिटर विकास सिंह साहब का। उनका ये कहना है कि सुशांत के पिता ही बयान दे चुके हैं, उनकी बहन ही बयान दे चुकी है, उनके करीबी दोस्त ये बयान दे चुके हैं कि जब उन्होंने सुशांत को देखा तो सुशांत की बॉडी बेड पर थी। तो आखिरकार क्या क्राइम सीन से छेड़छानी की गई? किसी ने भी सुशांत को फांसी के फंदे पर लटका हुआ आखिरकार क्यों नहीं देखा? एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी, आपको याद होगा, ये खुलासा किया था कि सुशांत के दोनों पैर मुड़े हुए थे। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने गेट खोलने से पहले चाबी बनाने वाले को बाहर क्यों भेजा? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब आप ताला खुलवाते हैं, पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई इतना बड़ा फ्लैट की 2-3 चाबी कैसे नहीं थी, और अगर चाबी नहीं भी थी, आपने चाबी वाले को बुलाया और आपने एकदम ही उसे भगा दिया, तो ये थोड़ा चर्चा का विषय था। सुशांत की बहन केवल 10 मिनट दूर ही रहती थी, फिर उनके आने का इंतजार आखिरकार इन लोगों ने क्यों नहीं किया? सुशांत के गले पर कपड़े का नहीं बल्कि किसी बेल्ट जैसा निशान की भी बात कही जा रही है वकील साहब की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बेल्ट सुशांत के पेट डॉग फज का भी हो सकता है। अब सुशांत के मामले में इसलिए भी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं क्योंकि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब ये खुद ये बयान दे चुके हैं कि उन्हें भी और उनकी टीम को भी यहाँ पर सुशांत मामले में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ लगी है जिसे देखकर लगता है कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो दिल को झकझोर देने वाला है, जो परेशान कर देने वाला है। शायद यही वजह है कि अब सुशांत मामले में हर कोई अब अपनी अपनी बात खुलकर रख रहा है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। सुशांत की बहनें भी चाहती हैं, उनके पिता भी चाहते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। हालांकि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत मुखर्जी पर पूरे तरीके से यहाँ पर ईडी ने शिकंजा कस रखा है। इनके फोन जब्त किए हैं क्योंकि अभी तक अपनी कमाई का ब्यौरा ही नहीं दे पा रहे हैं। कैसे 14 लाख का टर्नओवर दिखाने वाली रिया करोड़ों के फ्लैट्स की मालकिन बन जाती हैं? तो ये बात तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर रिया ने ऐश की थी। अब क्या रिया ने ही सुशांत को मारा है? सिर्फ ये अब सॉर्ट आउट करना है, यहाँ पर सीबीआई को बाकी रह गया है। सीबीआई भी अपने तरीके से मामले की जांच कर रही है। सुशांत के पिता का बयान सीबीआई ले चुकी है और साथ ही जो सुशांत के जो बाकी दोस्त थे उनसे भी अब धीरे धीरे बयान जो है वो लिए जाएंगे। सवाल ये भी था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल क्यों ले आया गया, जबकि बांद्रा में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं? क्यों कूपर हॉस्पिटल जो पहले से ही विवादों में रहा है और उसके बाद हॉस्पिटल की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो बिहार पुलिस को ये कहते हैं कि भाई हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे। बिहार पुलिस दिशा सालियान के मसले को भी खंगालने की कोशिश कर रही थी। ये बात तो साफ है कि सुशांत कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। सुशांत कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना चाहते थे और ये उनके दोस्तों ने भी कहा है, और सुशांत के करीबियों का भी ये कहना है कि सुशांत इस तरीके की शख्सियत नहीं रखते थे कि उन्हें सुसाइड जैसा बड़ा अटेम्प्ट उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे जैसे जैसे मामले की परत खुलेंगी वो मिलते जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? मुंबई पुलिस का ढीला रवैया हमने देखा, शिवसेना ने घटिया राजनीति कर दी संजय राउत साहबों ने,
उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। वो कहते हैं सुशांत के पिता की 2 शादियां हो गई हैं। जब आपके घर में आपके बारे में कोई इस तरीके की बात करेगा तब शायद संजय राउत साहब आपको समझ में आएगा। इतनी ओछी राजनीति की उम्मीद तो आपसे भी नहीं थी हमें। लेकिन चलिए, मामला अगर मीडिया में है, हाई प्रोफाइल केस है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अब सीबीआई भी खंगाल कर बाहर लाएगी। और मुंबई पुलिस क्यों आखिरकार इस मामले की जांच नहीं कर रही है, क्यों ढीला रवैया उनका अख्तियार किया गया है उनकी तरफ से, इस बात पर से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है सुशांत के मामले को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।